नमस्कार साथियों, मैं ना साहू पुनः आपका स्वागत करता हूं। तो साथियों, आज की वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि संविलियन के पश्चात आपका प्रमोशन कैसा होगा, प्रमोशन के लिए संविलियन के पश्चात एलबी संवर्ग के प्रमोशन के लिए सरकार ने क्या नियम बनाए हैं इत्यादि की जानकारी मैं छोटे से वीडियो में आपको दूंगा। तो साथियों, अगर आप मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप एक चीज जान रहे होंगे कि मैं कोई भी नियम वगैरह से जो संबंधित वीडियो बनाता हूँ बिना कोई शासकीय आदेश से, बिना कोई प्रूफ के नहीं बनाता हूँ। और आज भी प्रमोशन के संबंध में मैं आपको जो जानकारी दूंगा वो छत्तीसगढ़ के राजपत्र में प्रकाशित हुआ है। 5 मार्च 2019 को छत्तीसगढ़ सरकार ने एक राजपत्र प्रकाशित किया था। ये वही समय है जिस पर रेगुलर शिक्षकों की भर्ती के लिए भी सरकार ने विज्ञापन निकाला था और उसी तारतम्य में एलबी संवर्ग, इस जो राजपत्र है इसमें एलबी संवर्ग के प्रमोशन की भी बातें उसमें निहित है। तो साथियों, इस जो राजपत्र है इसमें प्राचार्य का प्रमोशन, व्याख्याता का प्रमोशन, शिक्षक एलबी का प्रमोशन, प्रधान पाठक एलबी का प्रमोशन, इसका सभी के संबंध में नियम दिया गया है। अगर आप इस राजपत्र को पढ़ेंगे 2 से 3 घंटा आपको समय लगेगा, तो उसमें आप सारी चीजें आपको आसानी से स्पष्ट हो जाएगी। मैं अलग अलग जो पद है उससे प्रमोशन के लिए अलग अलग वीडियो बना दूंगा और एक अलग प्लेलिस्ट बना दूंगा ताकि सभी वीडियो आपको एक साथ मिल जाए। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग आज प्राचार्य का जो प्रमोशन है उसको हम लोग लेके चलेंगे और आने वाले अलग जो वीडियो है उसमें मैं प्रधान पाठक का प्रमोशन, व्याख्याता का प्रधान पाठक एलबी, व्याख्याता एलबी, इन सभी के प्रमोशन के संबंध में आपको जानकारी दूंगा इसी राज्यपत्र के हिसाब से। तो चलिए, मेरे पास ये है, मैं नीचे स्क्रीन में लिखता हूँ, आप साइड स्क्रीन में देखते जाइएगा। मैं थोड़ा सा साइड हो जाता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से ये दिखे। अब आपके साइड स्क्रीन में लिख रहा होगा, तो ये देखिए छत्तीसगढ़ का राजपत्र यहाँ पर लिखा हुआ है। मैं इसको थोड़ा सा ये एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए छत्तीसगढ़ राजपत्र दिया हुआ है और इसमें 5 मार्च 2019 लिखा हुआ है। फाल्गुन सर की ये इत्यादि आप देख सकते हैं, अधिसूचना है। और देखिए ये मैं यहाँ पर से इसको करता हूँ, तो ये जो आपका है ये छत्तीसगढ़ शिक्षक जो भर्ती और उसके बाद फिर इसमें जो है एलबी संवर्ग प्रमोशन इत्यादि का इसमें जानकारी दिया गया है। तो चलिए, हमारे लिए जो जानकारी है मैं इसको सीधा आपको उसी पेज में ले जाता हूँ कि प्रमोशन कैसा होगा, एलबी संवर्ग का प्रमोशन कैसे होगा। तो चलिए साथियों, हम लोग यहाँ पर अब पहुँच गए हैं। पेज नंबर देखिए 73 पेज का है, जिसमें आधे जो हिंदी में दिए हैं आधे पेज तक और उसके बाद फिर इंग्लिश में उसी को क्या किया है, ट्रांसलेट किया गया है। तो यहाँ पर साथियों और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले ले जाना चाहूँगा, ये आप देखिएगा इसका जो पेज है 158 और 20 दिया हुआ है। अगर पीडीएफ में भी आप देखेंगे तो 22 इसमें पेज दिया हुआ है। और यहाँ पर आप देखिएगा और यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको दिखाना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप ये देखिए, जैसे आप लोगों को देख रहे होंगे ये अनुसूची 2 है और नियम 6 है। अब देखिए यहाँ पर सेवा का पद दिया है। सेकंड में आप देखिए पदों की कुल संख्या दी है। नीचे में आप देखेंगे टी वर्ग और ई वर्ग। तो साथियों देखिए, टी में आपका होगा ट्राइबल, जो ट्राइबल के कर्मचारी हैं, और ई में आपको आएगा एजुकेशन के। टी और ई को अगर आप नहीं जान रहे हो तो मेरे ही चैनल में पुराने वीडियो का आप देखिएगा, आपको इसमें जो है वो आप आसानी से समझ में आ जाएगा। दोनों अलग अलग विभाग के कर्मचारी है। टी से ट्राइबल हो गया, ई से एजुकेशन हो गया। इस वीडियो में इतना ही रहने देता हूँ, बाकी के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे, देखिए ये 5वां नंबर है, इसमें आपको है सीधी भर्ती के नियम 6(1) का देखिए ये लिखा हुआ है। और उसके बाद हम लोग देखें पदोन्नति के नियम, यहाँ ये हमारे लिए ये महत्वपूर्ण है। और फिर अन्य सेवाओं के व्यक्ति स्थानीय प्रतिनियुक्ति। तो प्रतिनियुक्ति शब्द अभी आप अच्छे से जान रहे होंगे, क्योंकि अभी वर्तमान समय में जो बहुत सारे एकलव्य शालाएं हैं और अंग्रेजी मीडियम की शालाएं हैं, वहाँ प्रतिनियुक्ति पर भी नियुक्ति हो रही है। तो प्रतिनियुक्ति का नियम वगैरह दिया है और अंत में क्या है यहाँ पर टिप्पणी लिखा गया है। तो यहाँ पर आप देखिएगा पहला है आयुक्त। तो जो आयुक्त के कितना पद है साथियों, अगर आप देखेंगे तो ये पूरा छत्तीसगढ़ में कितना है, 1 पद है। टी और ई दोनों को हटा दिया है, मतलब एक साथ क्या दिया है। और इनका कैसा होगा, सीधी भर्ती नहीं होगा। देखिए सीधी भर्ती में डेश दिया है, मतलब सीधी भर्ती इनका नहीं होगा। इनका पदोन्नति भी नहीं होगा। इनका क्या होगा, 100% जो इनका पद है वो क्या है, प्रतिनियुक्ति से होगा। यहाँ पर देखिए स्थानांतरण प्रतिनियुक्ति ये वाला भाग से होगा। और ये टिप्पणियां किस सेवा के हो गए, भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिसमान वेतन। तो ये आप ये मान के चलिए आईएएस संवर्ग के जो लोग हैं वो इसमें आएंगे, किसमें, आयुक्त में आएंगे। और उसी प्रकार आप देख लीजिए संचालक दिया है, वित्त नियंत्रक दिया है, अपर संचालक दिया है। तो यहाँ पर मैं आपका टाइम वेस्ट इस पर नहीं करूंगा, आप वीडियो को पॉज करके इसको बहुत आसानी से इसको देख सकते हैं। अगला हम लोग चलते हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये देखिए प्राचार्य पद। अब आप यहाँ से देखिए, यहाँ से हमारे लिए जो महत्वपूर्ण चीज है वो आपको मैं यहाँ से बताऊंगा। तो साथियों आप लोग साइड स्क्रीन में देखें, यहाँ से हम लोग जो कंटिन्यू करते हैं, प्राचार्य पद पर हम चर्चा चल रही थी।
तो जैसे कि आप साइड स्क्रीन में देख रहे होंगे, मैं यहाँ नीचे से देख रहा हूँ, आप साइड स्क्रीन में देखिए। तो जो प्राचार्य आपका पद है, तो देखिए एक ई और टी में दिया हुआ है। एक में आपका क्या होगा, 2291 पोस्ट खाली है पूरे छत्तीसगढ़ में, और एक में क्या है आपका 1898 पोस्ट खाली है ई और टी में। अब देखिए यहाँ पर क्या गया है, जो 10% आप देख रहे हैं और 90%, तो ये 10% को आप देखिए पिछला स्लाइड में जैसे आप देखे होंगे, तो 10% क्या है, 10% पद सीधी भर्ती से होगा, और 90% जो पद हैं वो क्या होंगे, वो 90% पद क्या होगा, प्रमोशन के थ्रू होगा। 10% सीधी भर्ती से, 90% प्रमोशन के थ्रू। अब देखिए 10% जो सीधी भर्ती होगा उसके लिए भी गवर्नमेंट ने नियम बनाया है इस राजपत्र के हिसाब से। तो यहाँ साइड में आप देखिएगा, मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ, तो जैसे आपको थोड़ा सा स्पष्ट दिख रहा होगा इसमें। तो देखिए 1 जनवरी की स्थिति में उद्भूत रिक्त पद का बंटवारा होगा, जिसमें जो 10% पद है ये आपका व्याख्याता एलबी, व्याख्याता पंचायत, व्याख्याता नगरीय निकाय और व्याख्याता टी और ई संवर्ग के जो व्याख्याता हैं उनका कंबाइंड रूप से विभागीय परीक्षा होगा, जैसे बहुत सारे डिपार्टमेंट में होता है, पोस्ट ऑफिस में आपका होता है, तो उनका विभागीय परीक्षा होगा, ओपन परीक्षा नहीं होगा। और वहां से क्या होगा, वहां से जो 10% पदों पर चयनित होकर प्राचार्य को दिया जाएगा, प्राचार्य पद में उनको क्या हो जाएगा, परीक्षा के द्वारा उनको दे दिया जाएगा प्राचार्य का पद। तो यहाँ पर अब महत्वपूर्ण बात यह है, जैसे आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा नियम को, मोटे तौर पर मैं ये बता रहा हूँ कि इसमें अगर आप सहायक शिक्षक एलबी हैं या शिक्षक एलबी हैं और आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री है प्लस आपके पास बीएड की डिग्री है, जो कि व्याख्याता के लिए पद के लिए एक अनिवार्य योग्यता होती है, तो भी आप इस पर परीक्षा नहीं दे सकते हैं। तो ये आपके लिए एक दुर्भाग्य की बात है। इसके लिए मांग होना चाहिए कि सहायक शिक्षक और जो शिक्षक एलबी हैं वो उनको भी ये परीक्षा में बैठने की अनुमति हो। अगला इसमें नियम ये है कि आप देखिएगा 10% में क्या हो गया, सीधी भर्ती, सॉरी 10% में आपको विभागीय परीक्षा के द्वारा प्राचार्य पद में प्रमोशन हो जाएगा, बाकी 90% सीट बचा। अब साथियों 90% सीट में कैसे होगा, तो जैसे आप देख रहे होंगे ये सेकंड नंबर का जो पॉइंट है, तो इसमें देखिए 65% व्याख्याताओं की पदोन्नति द्वारा भरे जाएंगे, मतलब 10% हट गया, 10 में से 65 हो गया। 65%, आप इस पॉज करके पढ़िएगा, 65% किसके द्वारा भरे जाएंगे, व्याख्याताओं की पदोन्नति से भरे जाएंगे। अब इसमें आप समझ लीजिएगा, आप इसको पॉज करके पढ़ लीजिएगा, मैं आपको आसानी से आसान शब्दों में ये बताता हूँ। जो 65% पद पर प्रमोशन होगा उसमें आपके टी और ई संवर्ग के जो रेगुलर व्याख्याता हैं वो 70% होंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। 65% जो भर्ती होगा उसमें से 70% जो ई और टी संवर्ग के व्याख्याता से होगा, और 30% जो प्रमोशन होगा वो आपके एलबी संवर्ग के व्याख्याताओं से होगा। यहाँ पर गवर्नमेंट में एक चीज और रखी है कि अगर जो वो 70%, ये देखिए 65% जो सीट है, सॉरी 65% जो सीट है उसमें 70% जब टी और ई संवर्ग के व्याख्याताओं से भरा जाना है, लेकिन टी और ई संवर्ग के पर्याप्त कैंडिडेट नहीं मिलते हैं, तो उस स्थिति में क्या हो जाएगा, एलबी संवर्ग के द्वारा वो पद को भरा जाएगा, प्राचार्य का पद को। ठीक वैसे ही यहाँ पर नियम ये भी कहा गया है, मैं अगला पेज चेंज कर देता हूँ, यहाँ से आप इसको पॉज करके और आसानी से पढ़ सकते हैं। ये भी कहा गया है कि जो वो आपका था, यहाँ से हम लोग थोड़ा से साथियों इसको कर लेते हैं, जो आपका ये देखिए थोड़ा सा इसमें मैं आपको दिखा देता हूँ, जो 30% था, जो 30% पर जो एलबी संवर्ग के द्वारा भरा जाना है, अगर एलबी संवर्ग के व्याख्याता नहीं होते हैं तो वहां पर वो आपका टी और ई संवर्ग के व्याख्याता, मतलब जो रेगुलर व्याख्याताओं से वो भरे जाएंगे। और अभी की स्थिति में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो एलबी संवर्ग के किसी भी जो शिक्षक हैं, एलबी संवर्ग के कोई सहायक शिक्षक हो, व्याख्याता हो या शिक्षक हो, उनके प्रमोशन के लिए कंडीशन है कि 5 साल उसी पद पर वो कार्यरत हो। तो 2018 में संविलियन हुआ है, तो कोई भी एलबी संवर्ग के जो कोई भी टीचर हो, चाहे सहायक शिक्षक हो, व्याख्याता हो या आपके शिक्षक हो, वो 2023 से पहले इस राजपत्र के अनुसार प्रमोशन की पात्रता नहीं रखते हैं। तो इस स्थिति में अगर वर्तमान में प्रमोशन होता है तो वहां पर कोई भी एलबी संवर्ग के व्याख्याता का प्रमोशन प्राचार्य के पद पर हो, इसकी संभावना बहुत कम है। दूसरे इसमें आप देख लीजिए, एलबी जो रेगुलर टीचर और एलबी संवर्ग दोनों का इसमें होगा, रेगुलर टीचर का 70% है और एलबी का 30%। अब देखिए क्या बचा, सेकंड पेज में हम लोग देख लेते हैं, 25% पद बच गया है। साथियों देखिए शुरू का 10% आपका किस में था, आपका सीधी आपका परीक्षा के द्वारा होगा, और उसके बाद आपका क्या हुआ,
10% के बाद क्या हुआ, आपका 65% हुआ, तो टोटल आपका कितना हो गया, 75% पद का हो गया। और ये 65% में से साथियों क्या था, 70% आपका किस में था, रेगुलर टीचर के द्वारा ईओटी संवर्ग के, और जो इसमें 30% था वो आपका एलबी संवर्ग से भरा जाना था। लेकिन अभी भी 25% जो पद है वो खाली है। तो ये 25% जो पद है, आप यहाँ से देखिएगा 10 + 65 75 हो गया, अब 25% पद इसमें खाली है। तो ये जो 25% जो पद खाली है ये आपको किससे भरा जाएगा, ये आपके माध्यमिक शाला के जो प्रधान पाठक हैं उनके पद से भरा जाएगा। अब यहाँ पर ये देखिए माध्यमिक शाला 25%, ये देखिए 25, यहाँ पर जैसे लिखा हुआ 25% माध्यमिक शाला के प्रधान पाठक। अब यहाँ इनके लिए क्या किया है, स्नातकोत्तर होना चाहिए, पीजी होना चाहिए, मतलब और क्या होना चाहिए, प्रशिक्षित होना चाहिए। ये इनके क्राइटेरिया बना दिए गए, तभी क्या है इनका प्रमोशन होगा। अब जो ये 25% है इसमें भी आपका क्या है, दोनों को दिया गया है। जैसे कि इसको पढ़ देता हूँ, इसमें 70% पद ई संवर्ग के प्रधान पाठक, पूर्व माध्यमिक शाला प्रशिक्षित, और 30% पद क्या है, एलबी संवर्ग के प्रधान पाठक। तो साथियों अब ये वाला जो 25% है इसको भी दो भागों में बांटा गया है, 70% और 30%। तो यहाँ पर भी जो रेगुलर टीचर से जो बने प्रधान पाठक हैं उनमें 70% लोगों को क्या हो जाएगा, दिया जाएगा, और इसमें एलबी संवर्ग के जो प्रधान पाठक बने हैं उनको 30% प्रधान पाठक को भी इनमें चुना जाएगा। इसमें भी सेम वही क्राइटेरिया है कि अगर जो रेगुलर टीचर हैं वो कम पड़ जाते हैं प्रमोशन के लिए, जो 25% क्राइटेरिया है, तो वहां पर क्या भरा जाएगा, एलबी संवर्ग से भरा जाएगा। अगर एलबी से कम पड़ जाते हैं तो किससे भरा जाएगा, अगर रेगुलर टीचर से कम भरा जाता है एलबी से भरा जाएगा। तो ये नियम आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा क्योंकि एलबी की संख्या ज्यादा है। लेकिन साथियों अभी की स्थिति में कोई भी एलबी प्रधान पाठक पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं है, क्योंकि एलबी प्रधान पाठक माध्यमिक शाला बनने के लिए आपको शिक्षक एलबी पद पर 5 साल होना चाहिए। तो ये इसके नियम है, थोड़ा सा टिपकर लग रहा होगा, इसको पास करके पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी से होगा। तो अभी की स्थिति में चूंकि कोई भी एलबी संवर्ग के प्रधान पाठक नहीं है, अभी की स्थिति में प्रमोशन होता है प्राचार्य पद पर, तो ये निश्चित रूप से मान के चलिए कि ई और टी संवर्ग के शिक्षकों द्वारा 70% पद तो भरा ही जाएगा, और साथ ही जो एलबी संवर्ग जो 30% पद जो कि फीडर कैडिंग में जाएगा वहां पर भी इनके द्वारा ये भरा जाएगा। तो साथियों उम्मीद करूंगा ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और ये छत्तीसगढ़ राजपत्र है, आप नेट पे ढूंढेंगे बहुत आसानी से मिल जाएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक नहीं दिया हूँ, आप थोड़ा सा ढूंढिएगा, बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा चैनल को सब्सक्राइब